भाजपा के जो नेता हैं एकदम बौखलाहट में हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, अनाप शनाप कार्य कर रहे हैं। जो ये देख रहे हैं कि जब महागठबंधन के पक्ष में जनता जा रही है और महागठबंधन की बिहार में सरकार है, तो किसी न किसी नेता पे कभी उन पे लगाएंगे, कभी किसी और नेता पे लगाएंगे, कभी किसी और पे छापा मारेंगे। इनका ईडी और सीबीआई का जो तोता है ये उड़ना चालू कर दिया है। भाजपा का जनाधार समाप्त हो चुका है। भाजपा ने तो विशेष रूप से सिर्फ ठगने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। कांग्रेस की तरफ से आज मौन सत्याग्रह रखा गया है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम है और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। क्यों आप लोग मौन सत्याग्रह कर रहे हैं? आज जो देश में माहौल बना हुआ, जो स्थितियां हैं कि भाजपा की जो सरकार केंद्र में है, इनके द्वारा ईडी, सीबीआई और गैर अनैतिक जो कार्य हैं, जिस तरीके से जो राजनीतिक व्यक्ति हैं और जिनकी छवि आज के डेट में जनता उसको महसूस करे और जनता चाह रही कि परिवर्तन हो, और जिस राजनेता के साथ और जिस राजनीतिक दल के साथ जब जनता की जिधर रुझान देख रहे हैं, उस राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ इनकी जो अव्यवहारिक प्रक्रिया है ये लागू कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके से मोदी के नाम पे जिस तरीके से गलत तरीके से कोर्ट में केस किया गया, केस वापस ले लिया गया, उसके बाद फिर चार्जशीट दायर की जाती है और तत्काल उनका सदस्यता समाप्त किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित हो रही है कार्य। और सूरत हाई कोर्ट ने जिस तरीके से लोअर कोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए इनके 2 साल की सजा को मुकर्रर रखा है, कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित दिख रही है। सर, जिस तरह से आप लोग मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, 24 का इलेक्शन भी है, तो क्या लग रहा है 24 में क्या कुछ करेंगे? निश्चित तौर पर 24 का जो चुनाव है ये महागठबंधन के पक्ष में जाने वाली है और भाजपा के जो नेता हैं एकदम बौखलाहट में हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, अनाप शनाप कार्य कर रहे हैं। जो अनैतिक कार्य होनी चाहिए उनके द्वारा, यानी अपने सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग करना चाहिए वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बिहार में भी महागठबंधन में तो इसी पे चार्जशीट दायर की जाती है, FIR में नाम नहीं है, गवाही के आधार पर उन पर चार्जशीट दायर की जाती है। और फिर भाजपा के नेताओं द्वारा आज जब सदन चल रही है, सुचारू रूप से सदन को चलाना चाहिए था, मानसून सत्र थे, लेकिन बेवजह के बेल में उतर करके हल्ला गुल्ला करना और सदन का समय बर्बाद करना कहीं न कहीं से अनैतिकता का, इनका चरित्र का प्रमाण है। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। निश्चित तौर पे राजनीतिक से ग्रसित लोग हैं। ये देख रहे हैं कि जब महागठबंधन के पक्ष में जनता जा रही है और महागठबंधन की बिहार में सरकार है, तो किसी न किसी नेता पे कभी उन पे लगाएंगे, कभी किसी और नेता पे लगाएंगे, कभी किसी और पे छापा मारेंगे। इनका ईडी और सीबीआई का जो तोता है ये उड़ना चालू कर दिया है। 2024 के चुनाव को देखते हुए इनका तोता सारा पिंजरा से निकल गया है और ऐसे ऐसे सभी राजनीतिक दल के लोगों पे कहीं न कहीं से गलत तरह से आरोप लगा करके उनको परेशान करने का ये कार्य कर रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, दूसरा बेंगलुरु में बैठक होना है, लेकिन भाजपा करें इसका कोई मायने नहीं होगा। भाजपा क्या कहती है और क्या करती है आपको दिखता होगा। अभी महीना दिन पहले इन्होंने कहा कि अजीत पवार चोर है और अजीत पवार को इन्होंने ही अपने दल में शामिल करके तुरंत डिप्टी CM बना दिया। तब वो चोर है कि ये चोरों के सरगना के सरदार जो कि डिप्टी CM और CM जगह जगह पे बना रहे हैं, अपने कहते एक तरफ की चोर है, जब उनसे अलग है तो, और जब उनके साथ आ गया तो उनको डिप्टी CM बना देते हैं। तब कौन चोर है और चोर का सरगना कौन है, ये तो जनता तय कर चुकी है। आखिर भाजपा इस तरह से क्यों लोगों के साथ करती है? भाजपा का जनाधार समाप्त हो चुका है। आज पूरे प्रदेश में या पूरे देश में आप देखेंगे भाजपा से पूरी जनता का जो रुझान भाजपा की तरफ बीच में हुई थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारी मुद्दों पे पूरी तरह से फेल है। ये सिर्फ अपने राजनीतिक सत्ता का जो दुरुपयोग करना चाहिए, सत्ता का जो दुरुपयोग होना चाहिए, उसका सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मानसून सत्र चल रहा था, कल अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को देखे होंगे, जो सदन के नेता होते हैं मेन, तो उनसे किस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते? कौन बदसलूकी कर रहा था? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो बदसलूकी पे उतरे हुए हैं। भाजपा के सभी नेता बदसलूकी पे उतरे हुए हैं। इनकी तो कार्य ही वही है बदसलूकी का। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच जाने का। इसी बदसलूकी पे आएंगे और झूठ मूठ का दुष्प्रचार करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई कार्य ही नहीं बचा है। 24 में महागठबंधन न्यू अलायंस हो रही है, तो किस एजेंडे के साथ जनता आप लोग के साथ रहेगी? जनता के सामने आप देख रहे होंगे कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई थी भाजपा।
और भाजपा का सत्ता में आने के बाद इन चीज़ों पे, जैसे इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इस पे फेल है। महंगाई पे फेल है। महंगाई पे आज देख सकते हैं आप, टमाटर की भाव जाकर के देख लीजिए, प्याज सब्जी का भाव देख लीजिए, तेल का भाव देख लीजिए, डीजल पेट्रोल का भाव देख लीजिए, महंगाई कहीं से कम नहीं हुई, महंगाई दोगुनी और वृद्धि हो गई। तो इन सारे मुद्दों पे ये फेल है। जनता इनको उस उम्मीद से लाई थी कि महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, किसानों को खाद्य के उत्पादन उनका जो है उसका दुगना दाम होगा, कई प्रलोभन इन्होंने दिया था, लेकिन कोई कार्य इन्होंने किया नहीं है। इसलिए जनता देख रही है कि पूर्व के जो हमारे कांग्रेस थी और कांग्रेस के अलायंस दल के जो लोग थे, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारी मुद्दों पे काम करती थी। किसानों को, नौजवानों को या नौकरी में जो है उनको जिस तरीके से कांग्रेस ने जो दिया है, वो हम कांग्रेस के बाद किसी राजनीतिक दल ने उसको देने का काम नहीं किया। भाजपा ने तो विशेष रूप से सिर्फ ठगने का काम किया। आप लोग बदलाव चाहते हैं? निश्चित रूप से जनता बदलाव चाहती है, जनता के बदलाव का मूड है, तो निश्चित तौर पे बदलाव होगा और महागठबंधन की इस बार केंद्र में सरकार बनेगी। सर, पोस्टर में लिखा हुआ है, घर से हटा सकते हैं हो लेकिन खेतों से नहीं, सांसद से हटा सकते हो लेकिन दिलों से नहीं। निश्चित तौर पे जनता ने दिलों में बसा लिया है, जनता के दिलों से हटा नहीं सकते भाजपा के लोग। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है, तो इसका जवाब कैसे लीजिएगा? जवाब जनता देगी, आने वाले चुनाव में जनता जवाब इसकी देगी। 2024 में इसका जवाब मिल जाएगा इनको। चलिए, तो देखिए, ये बिहार सरकार के मंत्री थे मुरारी प्रसाद गौतम। जिस तरह से 24 का चुनाव आ रहा है उसको लेकर के, साथ ही साथ जो राहुल गांधी है कांग्रेस के बड़े नेता, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तमाम मुद्दों को लेकर के आज मौन सत्याग्रह रखे थे। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।